हेलो गाइस, जैसे कि हमारा सीरीज नंबर में चल रहा है। अभी सीरीज हमारा चल रहा है 12 ईयर यानी 2012 का ये क्वेश्चन सेट है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन में, हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन प्रारंभ होता है फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट 2012 का। भारत में वाष्प तकनीक किसने खोजी? नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दार ने, जितेंद्र नाथ मजूमदार ने। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये इसको क्या कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। सेकेंड ऑप्शन हमारा है सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 64 कलाओं का वर्णन निम्न में से किसमें है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, चित्रसूत्र में, रामायण में, कामसूत्र में। तो गाइस सही आंसर जो हमारा है ये कामसूत्र, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है? धर्म से है, विज्ञान से है, गणित से है, ज्योतिष शास्त्र से है। तो गाइस सही आंसर क्या इसका होगा कि धर्म से। हमारी प्राचीन भारतीय कला क्या है? धर्म से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तकों में रसों का वर्णन किया। पहला ऑप्शन शिल्प शास्त्र में, रामायण में, चित्रलक्षण में, नाट्य शास्त्र में। तो गाइस भरत मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? नाट्य शास्त्र, जिसमें 9 रसों का, मुख्य रूप से 8 रसों का वर्णन किया गया है। भरत मुनि द्वारा पहले जो वर्णन किया गया है वो टोटल 8 रस हैं, और 9वां रस जो खोजा गया है वो अभिनव गुप्त द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की, यामिनी राय की, हल्दार की। तो गाइस यामिनी राय जो बंगाल की लोक कथाओं पे या कला पे काम करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 6 का क्या है, शिल्पी चक्र कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है। तो गाइस शिल्पी चक्र जो है इसका दिल्ली में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठंडा रंग कौन सा है? लाल है, नारंगी है, पीला है, नीला है। तो गाइस जो ठंडा है वो ब्लू कलर है, यहाँ पे नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? ग्राफिक, फ्रेस्को, म्यूरल, टेम्परा। तो गाइस जो सटीक आंसर होता है, जो एक्यूरेट आंसर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर क्या है? फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या है? भित्ति चित्रण की तकनीक है, जिसमें फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शब्द षडांग से संबंध नहीं रखता? रूप भेद, लामर्डे है, प्रमाण है, लय है। तो गाइस जो आंसर इसका सही है, इसमें लय जो है प्रमाण षडांग से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि ये कला के 6 तत्वों का एक अंग है लय। और कला के 6 अंग जो होते हैं, रूप भेदा, प्रमाण, अनुभाव, लावण्य, योजनम, असादृश्य, वर्णिकाभम, इति चित्त षडंगतम। तो ये हमारे हैं 6 अंग यानी षडांग। थोड़ा सा
रामा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, तुतनखामुन की मम्मी स्थित है तुर्की में, रोम में, मिस्र में, इंग्लैंड में। तो वैसे सही आंसर जो इसका है ये क्या है, मिस्र में तुतनखामुन की मम्मी को दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 क्वेश्चन नंबर है, बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है कास्ट कला के लिए, प्लास्टिक कला के लिए, मोजाइक कला के लिए, धातु कला के लिए। तो गैस जो बाइजेंटाइन है वो मोजाइक कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, गोथिक कला प्रसिद्ध है रंगीन कांच की खिड़कियों की कला के लिए, कोलाज चित्रण के लिए, कागजी चित्रण के लिए, कपड़े पर चित्रण के लिए। तो गाइस सही आंसर इसका है क्या, रंगीन कांच की खिड़कियों पर कला के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 है, लियोनार्डो दा विंसी का प्रमुख चित्र है गुएर्निका, मोनालिसा, स्नार्थी, रात्रि दृश्य। तो गाइस सही आंसर क्या है इसका, मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई पेंटिंग क्या है, मोनालिसा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, बंधेज किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बंगाल से। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है, बंधेज कहाँ से, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, अल्तामिरा की गुफा चित्र किस काल के हैं, पुनरुत्थान काल के हैं, बारोक काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल के हैं, बाइजेंटाइन काल के हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है क्या है कि ये जो हमारा अल्तामिरा की गुफा क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड काल की एक गुफा है जिसे प्रागैतिहासिक कालीन गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, किस कलाकार ने रोम की सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रण किया था, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, जियोतो ने, राफेल ने। तो गाइस सही आंसर इसका है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल के छतों पर चित्रण का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, सिंधु सभ्यता में हुआ था, पाषाण युग में हुआ था। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर बहुत सटीक देना पड़ेगा हम लोगों को, और इसका सही आंसर क्या है, नवपाषाण काल में जो मिला है हमारा बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनने प्रारंभ हुए थे, कब, नवपाषाण काल में बनने प्रारंभ हुए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पाषाण युग सभी युग को लेकर मिला के बोल रहा है, और पूरा पाषाण काल जो मतलब कि पाषाण युग का प्रारंभिक काल जिसमें आदि मानव खानाबदोश रहता था, उस काल को बोलते हैं। और गाइस सिंधु सभ्यता जो है ये बिल्कुल अलग है, तो एक अलग सभ्यता है। और हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तन का आविष्कार, यानी मतलब कि पाषाण काल की बात कर रहा था, पाषाण काल में क्या हमारा है, नवपाषाण काल। इसका सही आंसर क्या है, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 20 हैं, 30 हैं, 10 हैं, 40 हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, 30। अजंता कितनी गुफाएं, 30 है। क्वेश्चन नंबर 19, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, दरबारी जीवन, लोक जीवन, पौराणिक हिंदू कथानक, परिकथानक। तो गाइस राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का मुख्य विषय क्या था, वो पौराणिक हिंदू कथानक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 है, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है, हुसैन, नंदलाल बोस, यामिनी राय, अमिताभ सिंह। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है कि एम.एफ. हुसैन जो था वो घोड़ों की चित्रकारी के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है। तो गाइस सही आंसर क्या है इसका, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं, जैन से,
शिव से, पारसी से, बुद्ध से। तो गाइस अजंता में जितने भी चित्र बने हैं वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। मुगल कला का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना एक बात है कि इसमें पूछा कि मुगल कला का जो है, मुगल कला, ये मुगल कला, यहाँ पे मुगल कला का उत्थान पूछ रहा है, मतलब कि उसका मतलब कि बढ़ना प्रारंभ कब से किया, किसके शासनकाल में किया? तो ये इसका आंसर क्या होगा? अकबर के शासनकाल में इसका उत्थान, मतलब ये अपने अग्रसर होने लगा, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थानी लघु चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग का, जल रंग का, पेस्टल रंग का, टेम्परा का। तो गाइस जो राजस्थानी लघु चित्र हैं उसमें क्या है? टेम्परा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हमारा है, पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है कांगड़ा, कोटा, बूंदी, किशनगढ़। तो गाइस सही आंसर इसका है कांगड़ा शैली, जो पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र रहा है। तो थैंक यू गाइज, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि गाइज नेक्स्ट आने वाली वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन अगर आप बेल आइकन दबाते तभी मिल पाएगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच।